अगर बच्चे को डिसिप्लिन आ जाता है ना, तो पढ़ाई तो उसको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। A for apple, a. B for ball, b. C for cat, k. D for drum, d. E for elephant, F. F for fish. My name is Divanshu. I read in LKG class. I study in Montessori Cambridge World School, Pune. I love my school. सर वो हमारे 4 to 6 एज ग्रुप के मींस नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे गए थे पठानकोट में। वो इंटर स्टेट कराटे चैम्पियनशिप था और उसमें हमारे 13 बच्चे गए थे। 13 के 13 बच्चे सर मेडल्स लेके आए हैं और हमें ट्रॉफ़ी जो है वो भी मिली है। सब जूनियर कैटेगरी में जो है वो ऑल ओवर वो विनर रहे हैं हम। My name is Karamjeet Kaur. I teach in Montessori Cambridge World School, Panyar. Education is the moment from darkness to light. So please visit our school. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, KRT ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਲੂਨਾ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਇੱਕ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਨਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਚਾਰੂ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ किस तरह जो डेकोरेट जो बच्चों के लिए जो इस चीज़ में किया गया। तो असी इस टाइम पर रिसैप्शन के कोल हाँ, रिसैप्शन ऑफिस के इस टाइम पर असी पहुँचे हाँ। तो प्रिंसीपल ऑफिस भी बिल्कुल साढ़े सामने है। तो उन्होंने भी गलबात कर लें जो इस स्कूल के प्रिंसीपल ने कि उन्हों का इस स्कूल के बारे की कहना है और की विशेषतावां जिहड़ियां ने इस स्कूल दियां जिहड़ियां ने और इन फ्यूचर दे विच जिहड़ा की कुछ जिहड़ा स्कूल नूं जिहड़ा है वो इस प्रिंसीपल की जिहड़ी आ वो देन है कि होर किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां इत्थे लैके आ रहे हैं। मैम स्वागत करते चलो। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहते हो, स्कूल में हमें पता लगा है कि यहाँ पे अलग तरह की जो स्टडी करवाई जाती है, अलग तरह जो विशेषताएं हैं वो बता दीजिए ज़रा कि कौन सी विशेषता है स्कूल के बारे में। सर जैसे कि हमारा नाम ही है मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी जो है दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। मॉन्टेसरी कोई ब्रांड नहीं है, मॉन्टेसरी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। टेक्निक्स डजंट मीन ओनली एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर स्कूल करवाते हैं, बट बच्चे के थ्रू उसकी सोच के अकॉर्डिंग उनको कैसे हमने पढ़ाना है वो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लाइक उसको इन्हांस करने के लिए हमने एक स्पेशलाइज्ड जर्मन ग्रोलियर लैब जो है वो यहाँ पे सेटअप की है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उस लैब में हमारी रीजनिंग, मेंटेबिलिटी, जिस चीज़ों पे बच्चे जो हैं वो लेटर ऑन काम करना शुरू करते हैं जब उनको कोई टेस्ट क्वालिफाई करना है या किसी और चीज़ के लिए आगे जाना है, बट हम अपने बच्चों को फ्रॉम द प्री नर्सरी वी आर गिविंग ऑल दिस। प्री नर्सरी से ही हम जो बच्चे का दिमाग है उसको ऐसा ट्रेन करना शुरू करते हैं कि फर्दर जाके उसको कोई कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। सेकंड हमारी जो मेन चीज़ है दैट इज़ लैंग्वेज। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर हम नहीं काम करते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आइदर इट इज़ हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। इंग्लिश जो है उसकी प्रोफिशिएंसी क्यों नहीं आती, बिकॉज़ हम उसको लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं, बट हमारे स्कूल में हम उसको लैंग्वेज की तरह मतलब सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाते कि वो एक सब्जेक्ट है, राइट। हम उसको वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे हम बच्चे को हिंदी या पंजाबी सिखाते हैं।
हमने कभी भी घर में बच्चे को पंजाबी या हिंदी सिखाने के लिए उसको पहले ग्रामर नहीं सिखाई, उसको रूल्स नहीं सिखाए, वो जस्ट एक एनवायरनमेंट है। एंड इन द सेम वे हमारा वो एनवायरनमेंट है जो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है वो सीख लेते हैं। मैम चलो विशेषताएं जो है वो तो बाद में देखेंगे, स्कूल क्लासेस की विजिट कर सकते हैं मैम। आप हमारे साथ आइए, ज़रा बता दीजिए क्लासेस का मतलब क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से जो है वो रेवनेट जो है किया गया है, किस तरह से क्लासेस को बच्चों के लिए सजाया गया है। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? दिस इज़ अपर KG एंड ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੂਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, जो स्कूल का लोगो है उसनों हर बैग के उत्ते जिहड़ा है वो दर्शाया गया है। मैम इसका क्या रीज़न है स्कूल बैग का, मतलब ये हर बच्चे के पास यही बैग है स्कूल के बच्चे? हर बच्चे के पास ये बैग है। इसका जो बेसिक रीज़न है कि डिफरेंस हम ख़त्म करना चाहते हैं कि कोई बच्चा किस फैमिली से आ रहा है, दूसरे बच्चे के मन में ये होता है कि उसके पास बहुत अच्छा बैग है, मेरे पास ऐसा है, तो वो कंपैरिजन जो है अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो बैग्स में क्यों। सो अगली क्लास का भी जिहड़ा वो विजिट करते हैं। तो मैम प्लेवे क्लासेस भी हैगी है स्कूल दे विच? यस सर, प्लेवे क्लास भी है हमारे पास। इवन जो हमारा प्ले जोन है ना, उसके ऊपर हमने बहुत डिफरेंटली काम किया है। जी मैम। सो ये प्लेवे क्लास है जिथे बच्चे जिहड़ा है वो ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ है मैम? सर मेरा नाम निशा रानी है। मैम क्या क्या एक्टिविटीज़ प्ले रूम में जो करवाई जाती है बच्चों को? सर यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, जैसे कि इनके मोटर स्किल्स के ऊपर ये हम इनको ओपन खोलना सिखा रहे हैं, हाउ टू ओपन हाउ टू क्लोज। इसके ऊपर इनकी मोटर स्किल्स जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, जैसे ये है इनके शेप्स के बारे में बताया जा रहा है, कैसे शेप्स रिकग्नाइज करनी है, ये लगाएंगे इसके ऊपर। और इसको ये हम करवा रहे हैं, इसको बेटा नीचे देखो तो कठिया लगा रहे हैं इसको, देखो इनको दे देते हैं इसके ऊपर, ये खुद लगाते हैं इसको अटैच करके। मैम शेपीज़ के बारे में ना पता लगता है इसमें। हाँ जी। तो अलग तरह ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम सांची सैनी है और कौन सी क्लास है? नर्सरी क्लास है ये सर। नर्सरी क्लास है? यस सर। मैडम बच्चे तो बहुत अच्छे डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं। यस सर, हम मेंटेन करके रखते हैं कि बच्चे को सबसे पहले हम यही सिखाते हैं कि वो मैनर्स कि सर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है और सबसे पहले स्कूल में डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर उनको ये मेंटेन करने आ गया तो मतलब उनकी लाइफ ही सेटल है। ये नर्सरी क्लास के? यस सर। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ
ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ पूछ लेने हैं कि केड़ी क्लास है और की एक्टिविटियां जड़ियाँ इतने करवाई जा रही हैं। सर कौन सी क्लास है जी? सर ये नर्सरी LKG क्लास है। LKG क्लास है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ सर यहाँ पे मोस्टली सभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे अभी हमारी मतलब डांस की एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, इसके साथ जितने भी प्रैक्टिकल है वो सारा चलता है। ठीक है। सो तुसी देख सकते हो कि काफ़ी डिसिपलिन के नाल जिहड़ा बच्चे बैठे हुए हैं। तो फिर एक बार तो प्रिंसीपल मैम नाल गलबात कर लैंदे आ। मैम डिसिपलिन देख के लगता नहीं है कि नर्सरी के बच्चे है या LKG दे या UKG दे है, तो काफ़ी अच्छा जिहड़ा है वो बच्चों को बिठाया गया है और तरीके दे नाल जिहड़ा उन्होंने पढ़ाया जा रहा है। की कहना चाहते हैं सर? एक्चुअली लाइफ में डिसिप्लिन जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज़ अगर बच्चे को डिसिप्लिन आ जाता है ना तो पढ़ाई तो उसको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। ठीक है, अगर हम डिसिप्लिन के ऊपर काम ना करें, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही काम करें, तो बच्चा अपनी लाइफ में कैसे सेटल होगा। तो हमारा मेन फोकस ही है कि बच्चे को जो भी हमने सिखाना है वो उसकी लाइफ के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और ये सबसे ज़रूरी स्किल है सर लाइफ में। मैम पीछे जब आप पिछले समय में जो एक वो एनुअल फंक्शन करवाया था उसमें आपने बताया कि जुडो कराटे में भी जो टीम है वो आई है, कहाँ से वो जीत के आए हैं और कौन सी क्लास के बच्चे? सर वो हमारे 4 to 6 एज ग्रुप के मींस नर्सरी LKG UKG के बच्चे गए थे पठानकोट में। वो इंटर स्टेट कराटे चैम्पियनशिप था और उसमें हमारे 13 बच्चे गए थे। 13 के 13 बच्चे सर मेडल्स लेके आए हैं और हमें ट्रॉफ़ी जो है वो भी मिली है। सब जूनियर कैटेगरी में जो है वो ऑल ओवर वो विनर रहे हैं हम। मैम एक आप लैब के बारे में बता रहे थे, वो लैब अभी शुरू हो गई है कि अभी काम चल रहा है? नहीं सर, लैब हमारी सेटअप हो चुकी है। मैं आपको विज़िट कराऊंगी उस लैब की ज़रूर और दिखाना चाहूँगी कि क्या स्पेशल है उसमें। सो ये वो लैब है जिस बारे जिहड़ा है मैम उन्होंने दसिया सी। मैम कौन सी लैब और क्या इसकी विशेषता क्या है इस लैब की? सर मैं ना आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है हमारे पास। सो मैम कुछ इतने दिखा रहे हैं लैब है और दसिया जा रहा है कि ये जो लैब जी है इतने मैम ये बताया था कि गुरदासपुर में किसी भी स्कूल में नहीं है? जी नहीं सर, गुरदासपुर इवन पठानकोट में भी अभी तक किसी स्कूल में ये नहीं है। ये एक्चुअली सर जो जर्मन है वहाँ पे सिलेबस का एक पार्ट है और हमने भी इसको सिलेबस में ही ऐड ऑन किया है। ये हम कोई अलग से नहीं करवाते, सिलेबस में ही जैसे टाइम टेबल में बाकी सारे पीरियड्स होते हैं वैसे ही सेम ये चलता है। ये है क्या मैम वैसे? ये सर डिफरेंट है, मेंटेबिलिटी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा लैंग्वेज का पार्ट है। दिस इज़ अ टॉकिंग इंग्लिश। ओके मैम। राइट, तो ये हमारे पास कुछ बुक्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। लाइक सर हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन फोनिक्स, क्योंकि जो फोनिक साउंड्स होते हैं ना, अगर फोनिक साउंड बच्चा सीख जाता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को रीड करना, राइट करना, जो बेसिक प्रॉब्लम आती है बच्चों को। जी सर ये देखिए, Unit 1. ओके In the garden. राइट, ये पूरा बोलेगा। In the garden. In the garden. What do you see? I see flowers everywhere. ओके राइट तो ये भी मतलब बुक है कि बच्चे को एक तो इंटरेस्ट आता है उसमें, इस चीज़ को देख के। उस जैसे बच्चे राइम्स देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं बहुत ज़्यादा, टीवी देखते हैं, तो ये चीज़ उसको रिप्लेस करती है। हम उसको चीज़ वही दे रहे हैं, उसको यही लगता है कि वो चीज़ बोल रही है। जैसे वो राइम्स को रिपीट करते हैं देख के, सेम वो रीडिंग को भी रिपीट करते हैं और उनकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इन्हांस हो जाती है। मतलब ये टॉकिंग इंग्लिश में आती है कि और भी इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं? ये टॉकिंग इंग्लिश का ही है सर, लेकिन लैब में इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, अब जैसे ये हमने उठाया तो इसके नीचे जो कलर है, बच्चे को वो कलर फाइंड आउट करना है कि वो कलर कहाँ पे है। ओके मैम। राइट, उसके अकॉर्डिंग उसको ये वहाँ पे रखना है। ठीक है, जैसे उसने ये सेकंड उठाया तो उसको ढूंढना है कि ऑरेंज कलर जो है वो कहाँ पे है, तो वो इसको इस तरीके से सेटल कर सकता है।
देन थर्ड ग्रीन कलर। तो मैम मतलब काउंट के साथ साथ वो कलर को भी जो है वो गेस करेगा। भी करेगा। और सर इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा ना, तो ये देखिए ऊपर इसके आंसर्स भी दिए हैं। ये जो पैटर्न है दिस इज़ द आंसर। तो बच्चा जो है इसको कंप्लीट करने के बाद जब इसको क्लोज करेगा स्टेंसिल को, तो उसको पता चल जाएगा पीछे के पैटर्न से कि उसने जो किया है वो सही था या गलत था। तो वो अपने आप को खुद भी करेक्ट कर सकता है। ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है मैम? जी सर, ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है जो उनके सिलेबस में है और हमारे यहाँ पे हमारे सिलेबस में है। तो मैम ये जो है मतलब ये बच्चों के मतलब उनके पीरियड्स में ही है, कहीं पे जैसे पीरियड होते हैं उनमें ही है ये? जी सर, जैसे हम उनको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सिखाते हैं इन द सेम वे ये भी हमारा पीरियड है। ये कोई अलग से नहीं है, इसको हमने सब्जेक्ट वाइज अपने पीरियड्स में टाइम टेबल में ऐड ऑन किया हुआ। अभी कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक अभी जो है वो यहाँ पे मतलब स्कूल चल रहा है, और इन फ्यूचर जो अभी जो जैसे एडमिशन्स ओपन है तो कहाँ तक जो है वो एडमिशन्स अभी हो रही हैं? सर अभी प्री नर्सरी से लेकर हमारा यूकेजी तक जो है वो चल रहा है, और इस साल जो हमारी फर्स्ट भी आएगी, और फर्स्ट में स्पेशली सर इस साल हम लेके आ रहे हैं हमारा एक कोडिंग का प्रोग्राम, एक रोबोटिक्स का प्रोग्राम, वो जो है हम ऐड ऑन करेंगे इस साल। जैसे फर्स्ट में कंप्यूटर बेसिकली ऐड ऑन होता है, तो हम उसमें कोडिंग ऐड ऑन करने जा रहे हैं। रोबोटिक्स और कोडिंग जो है वो हमारे कमिंग ईयर में फर्स्ट क्लास के लिए आने वाला। मैम अगर किसी ने विजिट करनी हो इस जगह के ऊपर तो थोड़ा लोकेशन बता दीजिए, और इंक्वायरी के लिए फ़ोन नंबर बता दीजिए। जी सर, ये मेन बाज़ार मतलब पनियाड़ ही पड़ता है बेसिकली, बिहाइंड शिव मंदिर, ऑपोजिट फोकल पॉइंट, राइट। तो ये जो है वहाँ पे हमें आके विज़िट कर सकते हैं किसी भी टाइम। हम तो ये बोलते हैं कि रनिंग स्कूल में आके आप हमें विज़िट करें, ताकि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जो हमारा स्कूल में चल रहा है आप उसको देखो और फिर आके डिसाइड करो कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ आके ऑफिस में मिलिए, हम कहते हैं कि आप हमारे क्लासरूम विज़िट कीजिए, हमारी लैब को चलते हुए विज़िट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। थैंक यू। सो ਇਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਮ ਚਾਰੂ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ इन ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਲੂਣਾ, KRT ਨਿਊਜ਼ ਦੀਨਾਨਗਰ।